पहले हमने विचार लिया था कि भाई गर्गाचार्य जी के मत में जो है कथा में अनुराग हो जाना, कथा में से प्रेम हो जाना दृढ़ निश्चय का सूचक है, दृढ़ निश्चय दिखलाता है। अब इसी चीज में आगे जो है शांडिल्य जी, जिन्होंने खुद भी एक शांडिल्य भक्ति सूत्र लिखे हैं, उनका क्या मत है। अब वो कहते हैं भाई, जैसे व्यास जी ने और गर्ग जी ने ये दो मत दिए कि भाई व्यास जी कहते हैं कि पूजा में प्रेम हो जाना, और गर्ग जी कहते हैं कथा में प्रेम हो जाना दृढ़ निश्चय का लक्षण है। अब शांडिल्य जी थोड़ा सा इस पे और उसको डेवलप करके कहते हैं कि भाई पूजा में या कथा में अगर आपको प्रेम हो रहा है, पर वो प्रेम जो है वो आपके आत्मा के प्रेम से, आत्मरति को छुड़ाने वाला ना हो। मतलब बाहर के साजो सज्जा से, बाहर की आवाजों से आप इतना ना डूब जाएं उस बाहर में कि आप अपने अंतःकरण के सुख को, अंतःकरण के प्रेम को भूल जाएं, अपने अंदर के आनंद को भूल जाएं। मतलब प्रे पूजा करते हुए आपका अनुराग पूजा या कथा में तो हो, पर वो जो है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान जो है वो ना छूटे। ये देखने में कि भाई पूजा कर रहे हैं तो आपका ध्यान बस इसी में है कि भाई मैं पूजा अच्छी कैसे हो रही है जी, मैंने सुगंध बड़ी अच्छी लगा दी, मैंने फूल बड़े अच्छे महाराज को अर्पण कर दिए, बड़ा सोना रुमाला सजा दिया, चौर सा बड़ा बढ़िया लग रहा है। ये सब चीजों को ही देख के खुश हो जाना, या फिर कथा में ये देखना भाई आज कथावाचक भाई बड़े अच्छे शब्दों की बात शब्दों यूज कर रहे थे, या आवाज बड़ी अच्छी थी उनकी, कपड़े बड़े अच्छे पहने हुए थे उन्होंने, उनका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा था, माइक बड़ा अच्छा था, साउंड बड़ी अच्छी थी। इस चीज के स्वाद में लगे रहना कि भाई लंगर का स्वाद अच्छा था, आज लंगर बड़ा सोना बना था, कड़ा प्रसाद का आज बड़ा ही बढ़िया स्वाद था। इन चीजों में लगने के बजाय उसके पीछे जो अंतरीवी चीज है कि भाई महाराज के सेवा में जो अंतर का भाव है कि भाई महाराज को हर चीज का, हाँ जो कुछ मेरे पास है, जितने मेरे अंदर सामर्थ्य है उसके हिसाब से मैं अपने प्रेम को प्रकट कर रहा हूँ। कथावाचक से कथा सुनते हुए मेरे अंदर महाराज के लिए वो प्रेम प्रकट हो रहा है, ना कि बाहर की दृष्टि देखनी कि भाई कथावाचक कैसा बोल रहा है, क्या कर रहा है, कि वो कैसी शब्दावली यूज कर रहा है, वो नहीं। पर वो जो बोल रहा है उसमें अपने ठाकुर के, अपने नानक के विचार के दर्शन करने, अपने नानक के दर्शन करने, महाराज की सेवा करते हुए उधर महाराज के दर्शन करने, अपने अंदर का ज्ञान हासिल करना, अपनी आत्मा के साथ रति होना, प्रेम लेना, ये असल में दृढ़ निश्चय का सूचक है। ऐसा ना हो कि भाई आप पूजा को या आप कथा को अपना निश्चय समझ लें और फिर ये हो जाए कि भाई आज मेरे पास मेरी माला टूट गई तो आज मैंने नाम नहीं जपा, आज गुरुद्वारे भीड़ बहुत थी इसलिए हम दर्शन करने नहीं गए, आज बैठने की जगह नहीं मिली तो हमने इसलिए कथा नहीं सुनी, आज कथावाचक की आवाज अच्छी नहीं थी इसलिए हम उठ के आ गए। ये सब बातें जो है ये कथा में या पूजा में प्रेम के सूचक नहीं है। तुम्हारा जो रस है वो माला से या शरीर पे धक्का लगने से या किसी की स्वर से वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये सब जो है, अगर आपका मन इन चीजों से चेंज हो रहा है तो ये आपके आत्मरति के विरोधी रस है। तो इसलिए बाहर के आकर्षण का बिल्कुल भी अनुराग ना हो।
शांडिल्य जी का मानना है कि जो चीज है वो आपके अंतःकरण से प्रकट हो रही हो, अगर वो अंतःकरण से प्रकट हो रही है तब वो दृढ़ निश्चय बनेगी। और अगर वो सिर्फ बाहर के आकर्षण से प्रकट हो रही है तो दृढ़ निश्चय नहीं होगा, तो वहां पे भक्ति नहीं कहलाई जाएगी। बाहर का जो भी, अगर आप बाहर से प्रकट कर रहे हो कुछ चीज, बस बाहर के चीजों को देख देख के आपको लग रहा है कि भाई आपके अंदर प्रेम प्रकट हो रहा है, तो फिर वो पाखंड कहलाया जाएगा। तो ये शांडिल्य जी का मत है। अब ये सारे मतों के बारे में बात करके अब नारद जी बोलने को उनका क्या मत है। अब नारद जी का मत आता है। अभी पहले उन्होंने भगवान व्यास का बता दिया, गर्गाचार्य का बता दिया, शांडिल्य जी का मत बता दिया। अब हमें ये है कि भैया देवर्षि जी का अपना क्या मत है। तो बोलते नारदस्तु तद तदर्पितम खिलाचारिता तद स्मरणे परम व्याकुल तेति। मतलब अपने सारे कर्मों को महाराज के प्रति समर्पित कर देना, और थोड़े समय भी अगर महाराज के प्रति आपका ध्यान हट जाए, महाराज की तरफ से आपका ध्यान हट जाए, तो परम व्याकुल हो जाना, इसको दृढ़ता का लक्षण देवर्षि नारद मानते हैं। देवर्षि कहते हैं कि भक्ति में केवल एक अंग है पूजा, कथा सिर्फ एक अंग है। हाँ जी। तो देवर्षि नारद जो है वो मानते हैं भाई भक्ति में पूजा सिर्फ एक हिस्सा है, कथा सुनना सिर्फ एक हिस्सा है। पर सबसे जो मेन दृढ़ता की निशानी है वो है कि आपका हर कर्म, आप जो कर रहे हैं सुबह से उठ करके सोने तक, सोने से लेकर के सवेरे उठने तक, सारे कर्म जो है वो महाराज को समर्पित कर देना। अब देखा जाए ज्ञान की दृष्टि में देखें, समर्पित तो कुछ होएगा नहीं, क्योंकि आप ही ब्रह्म है, तो अपने आप को क्या समर्पित करेंगे। पर जो व्यवहार की दृष्टि है, कर्म उपासना की दृष्टि में, जब हम भक्ति की दृष्टि से देखते हैं, तो अपना सब कुछ जो है वो भगवान को, अपने गुरु को समर्पित कर देना। नानक को हर चीज, सारे कर्म जो है वो गुरु के लिए करेंगे। तो भक्त की ये दृष्टि होती है, सदा हर अवस्था में संतुष्ट रहना, ये योगी है। और जो योगी है वो हमेशा अपने चित्त को जो है, अपने ध्यान को जो है वो अपने गुरु में स्थित रखता है। और वो गुरु में स्थित रखते हुए जो कार्य करता है वो अपने गुरु के लिए करता है। हर कर्म जो है वो अपने गुरु के लिए करता है। और उसे ही गीता में भी कृष्ण जी बोलते हैं, वही मेरा सच्चा भक्त है। इसलिए हर कार्य, अपने कर्मों को ना तो अपने लिए करना, ये नहीं कहना भाई ये मैं अपनी स्त्री के लिए कर रहा हूँ, ये पुत्र के लिए कर रहा हूँ, ये मैं अपने भाइयों के लिए कर रहा हूँ, ये मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मैं उसके लिए कर रहा हूँ, नहीं। दृढ़ निश्चय भक्ति में है कि मैं जो कर रहा हूँ सब मेरे गुरु के लिए हो रहा है। मेरे द्वारा कराए गए सारे कर्म मेरे गुरु करा रहे हैं, और जो करा रहे हैं वो गुरु के लिए ही करा रहे हैं, अपने लिए ही करा रहे हैं। मैं सिर्फ उनकी हाथ की कठपुतली हूँ। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ये दृष्टि, अगर ये दृष्टि जो है दृढ़ निश्चय की है भक्ति में, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो समर्पित होना होता है। अब हर मत में अलग अलग जगह समर्पित होने की बात कही गई है। धर्मी बंदे को कहा भाई धर्म की मर्यादा में समर्पित हो जा, और कोई
व्याकरण प्रेमी है उसे बोलने पे व्याकरण में ही अपनी भाषा के जो ज्ञान है उसमें ही समर्पित हो जा। संसारी बंदा जो है वो कोई धन के प्रति समर्पित होगा, कोई अपनी स्त्री के प्रति होगा, कोई पुत्र के प्रति होगा, कोई भोगों के प्रति होगा, कोई अपने पोजीशन के प्रति समर्पित होगा, कोई बोलेगा भाई मैं देश के लिए समर्पित हूँ, कोई बोलेगा मैं समाज के लिए समर्पित हूँ। पर एक भक्त जो है वो सिर्फ अपने गुरु के लिए समर्पित होता है। गुरु के अलावा उसके लिए दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए एक भक्त के लिए, एक सिख के लिए हर कार्य जो है, नारद जी का भी ये उपदेश है कि हर कार्य वो अपने गुरु के लिए करे। मैं सवेरे उठ के मैं खाना खा रहा हूँ, मैं इसलिए खा रहा हूँ कि मेरा शरीर तैयार पर तैयार रहे कि कल को अगर गुरु के लिए कोई कार्य करना पड़ जाए तो इस शरीर का उसमें काम आ सके शरीर। मैं अपने शरीर की रक्षा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने गुरु को अपना आप समर्पित किया तो उस समय ये जो शरीर है ये गुरु का हो गया। अब इस शरीर की सेवा करना भी गुरु की सेवा है कि भाई ये शरीर अगर तंदुरुस्त रहेगा तो मैं आगे जा करके गुरु के लिए कोई कार्य कर पाऊंगा। मैं विद्या पढ़ रहा हूँ तो मैं विद्या इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये जो चित्त है, ये जो बुद्धि है, ये भी गुरु की है। और कल को इस विद्या के द्वारा गुरु कोई ना कोई सेवा मेरे से ले सकते हैं, इसलिए मैं ये विद्या पढ़ रहा हूँ, तो ये विद्या भी गुरु को समर्पित है। मैं नाम जप रहा हूँ क्योंकि गुरु का हुक्म है और गुरु के लिए ही नाम जपना समर्पित है। मेरे को इस नाम जपने से, ये पाठ करने से, सेवा करने से मेरे को अपनी पर्सनल कोई गेन नहीं चाहिए। जो गुरु को भावे वो गुरु करा दे। सब गुरु को समर्पित है। ये है दृढ़ निश्चय की निशानी। अगर मेरे अंदर कोई इच्छा है अभी भी कि मैं ये पाठ कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हो जाए, तो भक्ति की दृष्टि में वो दृढ़ निश्चय नहीं है। और ऐसे अगर करेंगे तो हमेशा ही महाराज की स्मृति बनी हुई रहेगी चित्र में। क्योंकि हर चीज कर रहे हैं और यही देख रहे हैं भाई हम महाराज के लिए कर रहे हैं, तो हमेशा स्मृति जो है, हमेशा जो चिंतन है वो महाराज का ही चलता रहेगा। और महाराज की स्मृति बनी है तो तुम्हारा पाप भी पुण्य हो जाए। और अगर महाराज की स्मृति है ही नहीं, महाराज का चित को याद ही नहीं कर रहे हो, भूल गए हो, तो तुम्हारा पुण्य भी अहंकार उत्पन्न करके तुम्हारे को बंधन का कारण बन जाए और पतन का हेतु हो जाए। इसलिए नारद जी महाराज कहते हैं असत अस्त्येवमेव वाम, यह ऐसा ही है, ठीक ऐसा ही है। अपना सब कुछ जो है वो गुरु को समर्पित कर देना, यही दृढ़ निश्चय है। ऐसे ही दृढ़ निश्चय तुम्हारा प्रकट होगा। और कैसे सब कुछ सौंप देना, प्रश्न उठा। नारद जी से पूछा गया भाई कैसे, कोई एग्जाम्पल तो दो कि भाई हम कैसे सब कुछ गुरु को सौंप दें। कोई एग्जाम्पल होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हुआ हो ऐसा। भक्त इतने हुए हैं तो किन की तरह। तो नारद जी कहते हैं यथा व्रज गोपिका ना, जो व्रज की गोपियां, गोपियों की अवस्था थी उसकी वैसे। जैसे गोपियों ने अपना सब कुछ, जो कुछ उनके पास था, सब कृष्ण को सौंप दिया। अब गोपी ये काम तो कर रही है, सब कुछ कर रही है, और अपना सारा कार्यभार जो भी होता है दिन का, सवेरे से लेकर शाम तक हर कार्य कर रही है। सवेरे उठ रही है, घर को साफ कर रही है, चौका लगा रही है, लीप रही है घर, गायों को धो रही है, बच्चों को देख रही है, पति की सेवा कर रही है, सास ससुर की सेवा कर रही है, सब कुछ कर रही है गोपी। यमुना में जाके जल भर के लेके आ रही है, कपड़े धो रही है, सब कर रही है। बट उसका चित्त जो है वो कृष्ण में लगा हुआ है। सवेरे उठती है, घर को लीपती है, सब कुछ करती है, क्यों?
कि थोड़ी देर में यहाँ से नंद नंदन निकलेंगे, तो मेरे घर को अच्छा सजा हुआ देखेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। अब घर वालों को लग रहा है कि भाई बड़ी चतुर है हमारी बहू, घर के सारे काम कर रही है, हमारी बेटी बड़ी चतुर है, घर के सारे काम कर रही है। पर उसके चित्त में क्या है कि अभी यहाँ से जो है वो कृष्ण गुजरेंगे तो बड़े खुश होंगे, भाई देखो बड़ा अच्छा घर सजा हुआ। वो मक्खन निकाल रही है, मक्खन रख रही है, क्यों? कि अभी कृष्ण आएंगे तो मक्खन चोरी करेंगे। उसके चित्त में क्या चल रहा है? वो गाय का दूध धो रही है, तो दो सोच रही है भाई अभी कृष्ण आएंगे, तो कृष्ण आए तो मैं उनको दूध पिलाऊं। अब एक जगह आता है भागवत में प्रसंग कि मथुरा की स्त्रियां कहती है कि हम जैसे भी हम कृष्ण को रोज देख रही हैं, पर हमारा भाव उतना वो नहीं है। तो ब्रज की गोपियों का भाव कितना है कि उनके चित्त में हमेशा ही कृष्ण रहते हैं। हम तो सुबह एक बार या शाम को एक बार कृष्ण के दर्शन कर लेते हैं, पर गोपियों का भाव इतना दृढ़ है कि उनके लिए तो एक क्षण भी कृष्ण कभी अलग नहीं है। वो तो गाय को धोते हुए या धान कूटते हुए, दही मथते हुए, रोते बच्चे को झूला झुलाते हुए, बर्तन मांजते हुए, हर अवस्था में अपने चित्त से हमेशा कृष्ण का ही गान करती है। गोपी कही जाती है भाई धान कूट रही है और उसके नेत्रों से आंसू आ रहे हैं, उसके गला भरा हुआ है, और हमेशा वो कृष्ण के सारी लीलाओं का चिंतन ही करी जा रही है, गाए जा रही है। धान कूट रही है कि भाई मैं इसको धान कूट के चावल जो होंगे उनकी मैं खीर बनाऊंगी, खीर बना करके मैं कृष्ण को खीर का भोग लगाऊंगी। दूध धो रही है कि भाई नंद आएंगे पीछे से तो मैं मेरी चोटी खींचेंगे, मेरी चोटी खींचेंगे तो पकड़ के मैं उनको दूध पिलाने लग जाऊंगी। बच्चा रो रहा है तो बच्चे को झुला रही है कि भाई लाला चुप हो जा, अभी आएंगे कृष्ण तो मैं तुम्हें उसकी गोद में दे दूंगी, तुझे को उसका सखा बना दूंगी। भोजन बना रही है कृष्ण को खिलाने के लिए, श्रृंगार कर रही है कृष्ण को रिझाने के लिए, हर चीज अपना हर कार्य कृष्ण को समर्पित कर रही है, और उसकी परम व्याकुलता कृष्ण को ले देख कर कृष्ण के लिए कि एक पल के लिए अगर कृष्ण उससे बिसर जा रहा है तो वो रो रो के पागल हो जा रही है कि मेरे चित्त में बड़ी जलन हो रही है कि एक क्षण के लिए मैं कृष्ण को भूल गई। उस वंशीधर की जगह मेरे चित्त में एक क्षण के लिए कोई और कैसे आ गया? कृष्ण ने बंसी बजाई और सारी गोपियां जब बंशी वट में कृष्ण बंशी बजाते हैं महाराज के लिए, गोपी जो कार्य कर रही होती है, कोई गाय धो रही है वो सुनती है, वो वहीं पे अपना कार्य छोड़ के बाल्टी फेंक के भागती है कृष्ण की तरफ। कोई श्रृंगार कर रही थी, आंखों में काजल भर रही थी, एक आंख में काजल भरा, सुना कि भाई कृष्ण ने बंशी बजाई, वहीं पे सारा श्रृंगार छोड़ के भाग गई। कोई अपने पति के पैर दबा रही थी, सुना कृष्ण ने बंशी बजाई, वहीं पे अपने पति को छोड़ करके वो भाग गई। तब भागी बंशीवट की तरफ, भाई कृष्ण बंशी बजा रहे हैं। कोई अपनी सास ससुर की सेवा कर रही थी, कोई माता पिता की सेवा कर रही थी, और सबने रोकने की कोशिश करी थी कहाँ को जा रही है, और उन सब को छोड़ करके त्याग करके सिर्फ एक बंशी की धुन पे सब भागी चली गई कृष्ण के पास, अपना होशो हवास सब त्याग करके। कुछ नहीं पता क्या कर रही थी, कहाँ थी। कोई आधा श्रृंगार करके भागी है, किसी ने गले में पहनने वाला जो आभूषण है वो हाथ में पहन लिया, हाथ के कड़ों को कानों में डाल लिया, भूल गई, पता ही नहीं चला कि कहाँ पे क्या कर रही है। ऐसी बेसुध हुई कृष्ण की ध्वनि सुन करके, तो भक्त के हृदय में भी जब चिंतन उठता है अपने नानक का, तो भी बेसुध हो जाता है, वो भी भूल जाता है कि बाहर वाला, बाहर की क्या, बाहर बंदा सोच रहा है मेरे बारे में। तभी एक पल के लिए उसके अंदर वो महाराज की लीला उत्पन्न होती है कि महाराज ने क्या क्या खेल खेले, और वो उन खेलों में जब डूबने लगता है, उस चिंतन में जब वो जाता है, वो भी भूल जाता है सारे संसार को। वो भी फिर मस्ताना हो जाता है, उसके लिए फिर संसार कुछ नहीं रह जाता। जैसे गोपी सब कुछ छोड़ करके कृष्ण की तरफ भाग गई, ऐसे फिर वो भी सारा कुछ छोड़ करके नानक की तरफ भाग जाता है। फिर उसको परवाह नहीं होती कि भाई
घर वाले क्या कहेंगे, बाहर वाले क्या कहेंगे, संसार क्या कहेगा, कुछ चिंता नहीं। फिर सिर्फ एक ही चिंतन होता है, नानक नानक। कृष्ण के पास फिर ऐसे पहुंच जाते हैं। अपना सब कुछ जिन्होंने कृष्ण के प्रेम में छोड़ दिया, अपना पति, जिसके लिए शास्त्रों में कहा भी पति को परमेश्वर के रूप में पूज करके ही स्त्री मोक्ष तो प्राप्त हो सकती है, उस मोक्ष का भी त्याग करके जो कृष्ण की तरफ आ गई। उद्धव जी जब मिले गोपियों से, तो उद्धव जी ने इसी चीज की बात की। कहते मैं चाहता हूँ कि मैं वृंदावन की ऐसी एक घास बन जाऊं जिसके ऊपर गोपियों की चरणों की रज पड़ती रहे। क्यों? क्योंकि इनका प्रेम इतना दृढ़ है कि इन्होंने मोक्ष तक का त्याग कर दिया। और जो कहते हैं भाई पति का परित्याग करना स्त्री के लिए सबसे बड़ा पाप है, उसका भी त्याग कर दिया इन्होंने कृष्ण के लिए। और उसकी याद में ऐसी पागल हुई है, ऐसी दीवानी हुई है ये भक्त, कि मैं अब इनकी चरणों की रज होना चाहता हूँ। इस पदवी को वेद ढूंढते हैं पर पा नहीं पाते, ब्रह्मा ढूंढ रहे हैं पर ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं है, जो इन गोपियों को जो अवस्थाएं प्राप्त है। तो इस करके ये दृढ़ निश्चय भक्त का होता है, जो गोपियों का है। तो ऐसी भक्ति हमारी बन जाए, तो गोपी अब कहती भी है, कहती हम नरक में भले ही जाए पर कन्हैया हमसे मुख ना मोड़े। क्या हम कन्हैया से कभी मुख नहीं मोड़ेंगे? हमें नरक जाना स्वीकार है। हम नरक में जाकर के कृष्ण की बात कर करके नरक को स्वर्ग बना देंगे, फिर कौन से नरक में डालेगा हमें? तो ये है भक्त की कामना, कि तुम जहां रखोगे हम तुम्हारे चिंतन से वहां पे सुखी रह लेंगे। तुम्हें जितना दुख देना है तुम दे दो। तुम दुख दोगे हम तुम्हें ही समर्पित कर देंगे दुख, क्योंकि हमारा तो काम ही सब कुछ में समर्पित करना। अब अगर तुम्हें वो चीज समर्पित कर दी तो दुख भी सुख बन जाएगा। तो ये गोपियों की दृढ़ निश्चय है, दृढ़ निष्ठा है। और यही भक्ति का लक्षण है। तो यहाँ पे बात करते हुए गोपियों की, गोपी और भी लंबी चर्चा है गोपियों की इसी में, तो और आगे हम विचारेंगे। अभी इसी बात को, इसी भाव में स्थित रहते हुए हम आज की इस विचार को ही विश्राम देते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।